बीमारियों के बारे में है। मैं सोच रहा था कि ये बीमारी के बारे में है ना, जो लोग अपने मौत से बचने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं, परंतु हमारे आपके लिए चिंता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो कोई प्रभु यीशु के नाम से विश्वास किया है ना, उसके लिए 100% लोग 100% बोलते हैं, 100 क्या बोलते हैं ना, कोई भी चीज अगर हम लोग गिफ्ट खरीदते हैं ना तो 100% गारंटी देते हैं, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो है ना 101% है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। वो जो 101% जो हम लोगों के लिए है ना गारंटी के साथ में जो क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, उस मौत से हम सबको बचा लिया। इसके लिए हमें हर समय परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना ना। हर समय धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु का वचन हम हर समय क्या करता है, उत्साहित करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसके संगति में आते हैं और उसके भवन में आते हैं, परमेश्वर हमारे लिए ना वो प्रोत्साहन करता है ना। जैसे हर एक लोग खाना खाते हैं, हम लोग ना सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात को डिनर ना, ये सब चीजें हमारे लिए जरूरत है, हमारे शरीर के लिए। उसी तरह परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के साथ हमारी संगति और एक चीजों के बारे में सोच रहा था ना कि परमेश्वर में बने रहने के बारे में ना। और मैं मनन कर रहा था परमेश्वर में बने रहना, और रियली परमेश्वर में बने रहना का मतलब ये है कि जिस प्रकार एक पेड़ एक डालियों से बना हुआ रहता है तो उसमें क्या होते हैं ना, फल लगते हैं ना, फूल आते हैं ना। उसी प्रकार आज जब हम और आप ना उस परमेश्वर के वचन के साथ, उसके साथ संगति के साथ जब हम बने रहते हैं तो हमारे जीवन में वो फल और वो फूल लगते हैं, जो जहां भी हम लोग जाते हैं ना वो इस्तेमाल होते हैं हम लोग। हालेलुया, आमीन। आने वाले सप्ताह के बारे में हम लोग कुछ सूचना के बारे में देखेंगे ना। आने वाले सप्ताह में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। खास करके इन दिनों में कई लोगों के जीवन में प्रार्थना का जरूरत है। लोगों को दवाई का जरूरत पड़ता है, मगर हमारे पास प्रार्थना का ना जो दवाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। और दूसरी चीजें, हर शनिवार को जो क्लास होता है, जो लोग क्लास में नहीं आते आप लोग आ सकते हैं, और रियली अद्भुत क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग के लिए सीखने के लिए। बाइबल जो हम लोग पढ़ते हैं उसी प्रकार हम लोग ना बाइबल क्लास भी लेकर हम लोग उसको और गहराई से सीख सकते हैं। तो हर शनिवार को शाम को होता है यहाँ पर, तो आप लोग का स्वागत है, आप लोग आ सकते हैं। और इतना ही सूचना है आज की। ये भेंट का समय है। एक वचन जो आप सबके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। आप सभी का सच में फिर से स्वागत है। थैंक यू आप सभी लोग जो आए। वचन जो है 2 कोरिन्थियों का 9:6-8, हम सभी परिचित है इस पंक्ति से, लेकिन एक हिस्सा जो मैं सच में जिसे परमेश्वर मुझसे बात करा था मुझे पसंद आया, ये है कि दान कैसे दे। इसका जो शीर्षक है एक तरीके से हम जब परमेश्वर को दशमांश देते हैं, एक तरीके से दान शब्द सही नहीं होगा, दशमांश 10वां हिस्सा जब हम परमेश्वर को अपने तनख्वाह से देते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ वचन है 6 से 9 तक, एक्चुअली 6 से 8 तक, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जब मैं इसे गलत तरीके से नहीं समझना चाहता कि अगर मैं थोड़ा दूंगा तो थोड़ी आशीष होगी, बहुत दूंगा तो बहुत परमेश्वर नाराज हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा कुछ दूंगा तो नो, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। लेकिन आने वाला हिस्सा, हर एक जन अपने मन में जैसा ठाने वैसा ही वह दे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इस वचन को हम जानते हैं, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, अपने दिल की खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। मुझे 8वीं पंक्ति बहुत पसंद आई। परमेश्वर, फिर वहां परमेश्वर के देने का, हमारे देने के बाद परमेश्वर के अपने देने के विषय में इस तरीके से कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय, यहाँ पे कुछ शब्द रिपीट होते, दोहराए जाते हैं। सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत, हर बात में हर समय में सब कुछ,
जो तुम आवश्यक हो, जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह चाहता है कि वह तुम्हारे पास रहे और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इस बात का परमेश्वर एक तरीके से ख्याल रखता है। मुझे एक शब्द पसंद आया, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत से दे सकता है जैसे हमारी आवश्यकता होती है। सर हर बात में, हर समय में सब कुछ जो तुम्हारे पास रहे। एक तरीके से शब्द ये कह रहा है कि परमेश्वर हर चीज से हमारे जीवन में जो हो रही है वह से वाकिफ है, वह से परिचित है और वह सारे प्रकार का अनुग्रह हमें दे सकता है। ये सच में बहुत से प्रोत्साहन करने वाला एक पंक्ति है कि मैं एक चीज जिसे मैं सोच सकता हूँ अपने जीवन के लिए कि हमारे जीवन में हमने जो भी पाया है, हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया, राइट। सो परमेश्वर ने हमें दिया है और उन्हीं चीजों को याद करते हुए और उसके वादों को समझते हुए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम उससे वही चीज रिटर्न करते। एक तरीके से दशमांश गिविंग जैसा भी नहीं होता, मेरा देना जैसा ही नहीं होता, लेकिन ये रिटर्न करने जैसा है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसे रिटर्न करता और कहता हूँ गॉड की थैंक यू, क्योंकि हमारा भरोसा सच में इस संसार की उस चीज पर नहीं है, उस मूल्य पर नहीं है जो हमारे हाथों में आ सकता है, लेकिन उस पर जिसने हमें उसे दिया है, राइट। बिली ग्राहम ने एक वाक्य इस तरीके से कहा था कि परमेश्वर ने आपके पास 2 हाथ दिए हैं, जिस 2 हाथ का अर्थ भी होता है ये भी कि आप एक हाथ से लेते हो तो एक हाथ से देते भी हो, राइट। कहीं ना कहीं पर दशमान से बढ़कर भी देना, लाइक हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर के वादे, उसकी अच्छाई, उसके कार्यों को देखकर आपका दिल ये सच में चाहेगा कि आप अपने दशमान से भी बढ़कर दो, क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है वो अद्भुत है, राइट। सो परमेश्वर, मुझे ये वचन यहाँ पर बहुत पसंद है, सारे प्रकार का अनुग्रह हमारे कमजोरियों में परमेश्वर एक अनुग्रह देता है, हमारे जरूरतों में परमेश्वर एक अनुग्रह देता है, हमारी तकलीफों में परमेश्वर एक अनुग्रह देगा, जिस अनुग्रह के साथ से हम उस तरीके से बाहर आ सकते हैं और कह सकते हैं गॉड कि थैंक यू, हम जानते हैं आपका अनुग्रह हमारे साथ है और आप हमें आशीष देते हो, राइट। सो यही पंक्ति को याद करते हुए कि सच में हम परमेश्वर को रिटर्न कर रहे हैं जो उसने हमें दिया था और 10वां हिस्सा उसका ही है, राइट। आप जानते हो अगर किसी और ने आपको पैसा दिया तो आप खर्चे नहीं करते, एक तरीके से आप जानते हो किसी और ने दशमांश से कहता है कि वो प्रभु का है और वो पवित्र माना जाएगा, राइट। यही सोचते हुए कि परमेश्वर हमें बहुतायत से अनुग्रह देगा और फिर हम परमेश्वर ने जो दिया है हम उसे वो वापस रिटर्न करते हैं। अंत में एक छोटी सी कहानी, एक विधवा माता जो अपने 3 बच्चों को अपने स्कूल के टीचर की सैलरी से संभाल रही थी और कुछ चीजें वहां संभालती थी, जो चीजें करती थी, लेकिन अपने बच्चों को उसने ये समझा कर रखा था कि वो हर इच्छा शायद उनकी पूरी ना कर सके, क्योंकि उनके पास जो कमाई का सिर्फ एक ही स्रोत है, वो है माँ की कमाई। तो उसने अपने बच्चों को पहले से सिखाया था कि शायद आपकी हर इच्छा को मैं पूरी ना कर सकूं। और फिर जब होता है ना बच्चे, कभी कभी माँ तो अपना कमाती हो, लेकिन लाइक आप जितना भी लाते हो उसमें से भी 10वां हिस्सा चर्च में दे देते हो। तो एक लड़के ने पूछा उसके बेटे ने कि मॉम, आप जब भी आप सैलरी लेकर आते हो तो आप उसमें से एक हिस्सा आप देखते हो, लाइक चर्च में दे ही देते हो, मैंने हर बार विदाउट फेल आपको देखा है। और फिर उसकी माँ ने उसे उत्तर दिया जो मुझे बहुत पसंद आता है, वो ये कहते कि डार्लिंग, उसका जो नाम था, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद दशमांश ना दें और वे अपने खर्च को चलाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चुनते। परमेश्वर ने तेरे पिता को अपने पास लिया है और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं तुम्हें संभालूं और मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती बिना परमेश्वर के आशीष के। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती बिना सैलरी के, बिना चीजों के। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगी अगर परमेश्वर मुझे आशीष ना दे, और वो आशीष तब देगा जब मैं उसकी आज्ञा को मानूंगी, राइट। और परमेश्वर ने ये वादा किया है कि जब मैं उसकी आज्ञा को मानती हूँ वो मेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हमें प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। गॉड थैंक यू कि हम आपके भवन में आए हैं। प्रभु, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, आप जानते हो किनकी कौन सी जरूरतें हैं। परमेश्वर, आप हर्ष देने वाले से प्रेम करते हो, हमारे दिलों में वो हर्ष पैदा करना। इंडी चर्च के इस टाइपिंग को, ऑफरिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हर कोई जो दे उसे आशीष करना, जो ना दे सके गॉड आप उन्हें भी आपके दिलों को तैयार करके कार्य करना। परमेश्वर, हमें आप पे भरोसा रखना है गॉड। थैंक यू। हर इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर आपने आशीष दिया। हम चाहते हैं अगर हम यहाँ पर है तो ये आपकी योजना है। आने वाले गीत को, संदेश को और आने वाले राम स्टेशन को, समय को, सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं
और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सब लोग ठीक है? आप सब लोग ठीक हो? ओके, आई थिंक युवराज ना, युवराज के मम्मी डैडी आज हमारे बीच में, थैंक यू। आज आरती गांव से आई है, गुड। सो ओके, जो पीछे बैठे अगर आप लोग आना चाहते हैं प्लीज आगे आ जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, थैंक यू वर्शिप टीम, सच में वर्शिप अच्छा था। ओके, जैसे कि हमको पता है सेफ्टी के लिए हम सबको मास्क पहने रखना है। ओके, अगर आप चाहते हो कि ये हॉल बंद ना हो, चर्च कंटिन्यू रहे, तो मास्क पहनते। सो ओके, लेट्स हम लोग उस जगह पे खड़े होते हैं, बाइबल की कुछ पंक्तियां पढ़ने के लिए। आज का संदेश का टॉपिक शीर्षक ये होगा कि तुम चुनो
कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। मैं इसी अध्याय इसी पंक्ति पर आज की शाम आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ कि पहली पंक्ति पढ़ते हैं, यहोशू का 24वां अध्याय 14वीं पंक्ति। ओके, आप सब लोग तो एक काम करते हैं, 14वीं पंक्ति में पढ़ता हूं। ओके, 15वीं पंक्ति हम सब साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 16वीं पंक्ति में पढ़ूंगा और 17वीं पंक्ति फिर दोबारा हम सब साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, तो रेडी लो। ओके, 14वीं पंक्ति, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। 15वीं पंक्ति, और आप लोग सब लोग पढ़ सकते साथ में। ओके, और यदि आप लोग को पढ़ना है साथ में, ओके पढ़ो आप लोग। ओके, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार से करते थे, और चाहे यहूदियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। ओके, 16वीं पंक्ति 24वें अध्याय की, तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करने हमसे दूर रहे। 17वीं पंक्ति आप सब लोग। ओके, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और इतनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे, उनसे हमारी रक्षा की। आमीन। ओके, थैंक यू जस्ट साथ देने के लिए। तो मैं दोबारा यहोशू का 24वां अध्याय की लास्ट लाइन पढ़ना चाहता हूँ, 15वीं पंक्ति का। यहोशू ने कहा, परंतु मैं तो अपने घराने समेत नित्य यहोवा की ही सेवा करूंगा। ओके, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसकी 19वीं पंक्ति कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए जीवन को ही अपना ले, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेगा। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज की शाम की सभा के लिए, धन्यवाद विश्वास योग्य लोग के लिए जो आज हमारे साथ है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हम भी चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपने हमें बनाया है। धन्यवाद इस शाम के, इस सभा को आप लिए आशीष देना पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, आप सब लोग ठीक है? गुड। ओके, तो सुनो ध्यान से, एक चीज मुझे जैसे चल रहा है, शायद ये हो सकता है कि हम बाइबल को पूरी तरह से नहीं जानते जितना जानना चाहिए था, राइट? शायद ये हो सकता है। पहला कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 2री पंक्ति और उस कहता है, यदि कोई कहे कि मैं कुछ जानता हूं तो वो याद रखे वो वैसे नहीं जानता जैसा उसे जानना चाहिए, राइट? शायद हो सकता है कि हम परमेश्वर के सारे स्वभाव नहीं पता, और यह भी हो सकता है कि शायद आपको परमेश्वर के सारे नाम भी नहीं याद हो, राइट? परमेश्वर के सारे गुण आपको याद नहीं हो, परमेश्वर के बाइबल के सारे चमत्कार आपको याद नहीं हो, यीशु मसीह के कहे हुए सारे पंक्ति आपको शायद याद नहीं हो सकता है। मुझे भी शायद बहुत सारी चीजें ऐसी तो नहीं पता, और भी चीजें ऐसी हो सकती है कि शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं वो परमेश्वर की पूरी तरह से बुलाहट को नहीं समझ पाते, परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते, परमेश्वर को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के साथ मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे है कि लोग शायद परमेश्वर के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो थोड़ा तो डेफिनेटली जानते हैं, राइट? लेकिन एक चीज आप डेफिनेटली जानते हो, वो पता है क्या? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, ये आप डेफिनेटली जानते हैं, राइट? शायद आप यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं जानते, बाइबल पूरी तरह से नहीं पता आपको, बाइबल की पंक्तियां पूरी तरह से नहीं पता, परमेश्वर की योजना पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है,
इस बात की से भले लोग कुछ भी कहे अपने अपने शब्दों में, आपके बारे में लोगों के ख्याल कुछ भी हो, लेकिन आप अपने बारे में सच्चाई जानते हो कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, आप कितना सीरियस हो परमेश्वर के लिए, यह आप जानते हो। आप कितना प्रेम करते हो, कितने हद तक आप विश्वास करते हो परमेश्वर पर, यह आप अपने बारे में जानते हो। शायद आप बाकी बहुत सारी डिटेल ऐसी है शायद आप नहीं जानते, शायद बाइबल की कुछ पंक्तियों का मतलब शायद हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। मुझे इतना पता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं या नहीं। मुझे पता है मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं या मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे पता है मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं कि नहीं मानता। मैं भी शायद मैं बहुत सारी बाइबल की पंक्तियां नहीं पता, कुछ पंक्तियां मुझे पता है, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं उन पंक्तियों को भी मानता हूं या नहीं मानता हूं। शायद कोई व्यक्ति मुझे बोल सकता है बहुत अच्छा विश्वासी है, लेकिन मेरे बारे में सच्चाई में जानता हूं मैं कितना अच्छी कैसा विश्वासी हूं, क्योंकि मुझे पता है कौन सी मेरे जीवन की ऐसी एरियाज है जहां पर मैं परमेश्वर से दूर जीवन जीता हूं, और कौन सी ऐसी एरियाज है जहां पर मैं सचमुच परमेश्वर के करीब हूं। तो मैं अपने रिश्ते के बारे में जानता हूं परमेश्वर के साथ कैसा है। मैं कह सकता हूं मेरा रिश्ता परमेश्वर के लिए जोश में है, मैं परमेश्वर के साथ सच में चलता हूं, या मैं जानता हूं मेरा विश्वास कहीं गुनगुना है, राइट। मैं जानता हूं अपने बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया उसको पता ही ना हो, उसे वो जानता है। हो सकता है कि ऐसा भी नहीं कि वो कोई व्यक्ति ये कहेगी मैं अपना पहला प्रेम जैसा था, पहला प्रेम मैंने खो दिया जो परमेश्वर से करता था और मुझे पता ही नहीं, राइट। ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मैं बैकस्लाइड हो गया मुझे पता नहीं चला, मैं परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया मुझे पता नहीं। आप हर कोई व्यक्ति जानता है, राइट, हर एक इंसान। और इंसान परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कैसा भी हो, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि उसके चुनाव, वो क्या चुनता है, राइट। आपके चुनाव के वजह से ही आज यहाँ पर हो, और चुनाव के वजह से आज कुछ लोग नहीं है। मुझे किसी को कंडेम नहीं करना है, दोष नहीं लगाना, लेकिन एज ए पैस्टर मुझे कुछ चीजें रियली प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है वो हमें सीखने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, बट एक्चुअली में इंसान का चुनाव है कि आप क्या चुनाव करना चाहते हो। मैं आपको ये पंक्ति बताना चाहता हूं। ओके, 24वें अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू से मिलकर कुछ बातें कही, और वही बात यहोशू आकर इजराइल के सारे लोगों को जमा करता है। ओके, और मतलब ये हो गया वादे का देश देने का परमेश्वर ने वादा पूरा कर दिया, और वादे का देश ही नहीं दिया, सारे लोगों का क्या बोलते हैं हर एक शहर में उनके परिवार को उसने घर भी सेटल कर दिया, उनको जमीन भी बांट दिया, उनका हिस्सा उनको दे दिया। एक व्यक्ति का कितना हिस्सा रहेगा इजराइल देश में, सबने अपना अपना हिस्सा बांट लिया, और हर एक इंसान अपने अपने घर में रहकर खेती करने लगे और खाने लग गए। ओके, मन्ना आना बंद हो गया। लेकिन यहोशू ने हर लड़ाई जीतने के बाद, सभी लोगों को अपना अपना जगह देने के बाद, सब अपने पास है, तो यहोशू ने अपने शहर के इजराइलियों के सारे जो मेन लोग थे उन सभी इंसानों को बुलाया, जितने भी आदमी लोग थे उन सभी को बुलाया। और उसके बाद जो बुद्धि लोग होते थे, जो जिनके लोग सलाह लेते थे, जो एल्डर्स लोग होते थे, उनको भी बुलाया, और सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर सारे लोग इकट्ठा हो गए तो यहोशू ने कहा परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही है, इसलिए मैं आज के शाम आप सबको यहाँ पर जमा कर रहा हूं और मैं ये बात बोल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम का पिता तेरह जब दूसरी हारान में जब वो रहते थे, हारान में मेसोपोटामिया में जब वो शहर में रहते थे, उस समय में मैंने पहली बार अब्राहम को चुना ये बताने के लिए कि मैं तेरे द्वारा एक देश तैयार करूंगा। और फिर मैंने अब्राहम को चुना। फिर अब्राहम वहां से निकलकर अब्राहम कनान देश में आया। जब वो कनान देश में आया तो मैंने उसे कनान देश दे दिया कि ये कनान देश तेरा होगा, और यहीं पर मैं तुझे। फिर अब्राहम मरने के बाद अब्राहम का जो बेटा था इसहाक, मैंने इसहाक को वादा किया कि तेरे पिता को जो मैंने वादा किया उस वादे को मैं तेरे द्वारा पूरा करूंगा, तेरी संतान जो होगी वो इस शहर पे राज्य करेंगे। जब इसहाक के जब दो बेटे हुए याकूब और एसाव, मैंने याकूब से वादा किया तेरा नाम इजराइल होगा, और तेरी जो संतान होगी, तेरे जो जितने भी बच्चे होंगे वो सब इस देश पर राज्य करेंगे और मैं उनकी अगुवाई करूंगा। और जब याकूब बड़ा हुआ और याकूब के जब परिवार बड़े हुए और इजराइल देश में जब पूरी दुनिया में जब अकाल आई, तो याकूब ने अपने बच्चों को लेकर मिस्र में जाना पसंद किया और वो वहां पर रह गया। और जब याकूब मिस्र में चला गया तो मिस्र में जब वहां रहने लग गया तो मैंने कई साल, और फिर वहां पे वो लोग गुलामी में आने लगे। 400 साल की गुलामी के बाद मैंने मूसा को बुलाया और हारून को चुना, और मैंने इन दोनों को चुनकर कहा और यहोशू को तैयार किया और इनसे कहा जाओ और इन्हें वादे के इन्हें मिस्र देश से छुड़ाओ
और वादे के देश में लेके जाओ। तो फिर इन्होंने वादे के देश में जब लेके जा रहे थे, ये सारे 24 अध्याय में घटना है, ओके, मैं सब बता रहा हूं आप लोगों को। जब वो वापस लेके जा रहे थे तो रास्ते में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। जब लाल समुद्र आया तो रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, हर कोई कुड़कुड़ाने लगे, किसी ने भी मेरा नाम नहीं लिया। जैसे लास्ट में जब मूसा ने जब मेरा नाम लिया, जब मुझे पुकारा गया, तब मैं आया और मैंने लाल समुद्र को 2 हिस्से में कर दिया और उन्हें उस लाल समुद्र से पार कराया। और फिर लाल समुद्र एक होने के बाद फिरौन की पूरी सेना को मैंने खत्म कर दिया। और जब वो वापस आए तो उसके बाद कई सालों तक तुम्हारा पूरा परिवार जंगल में यात्रा कर रहे थे। और सारे यहोशू को सारे घटना में परमेश्वर बता रहा है। जब सारे लोग जंगल में यात्रा कर रहे थे तो कई बार मैंने उन्हें पानी दिया, मैं उन्हें खाना दिया, मैंने उनके हर चीजों को, मैंने उनकी जरूरतों को उनको पूरा किया और मैं उनकी मदद कर रहा था। और इतना ही नहीं, उसके बाद दुश्मनों ने बिलाम को मिलकर बालाक राजा ने कोशिश किया कि बिलाम से कहकर तुम्हें श्राप दे, लेकिन मैं कैसे बिलाम की सुनूं कि तुम्हें श्राप दूं। मैंने उसके बिना सुने हुए जब वो तुझे श्राप दे रहा था, मैं तुम्हें और आशीष देता गया, मैं तुम्हें और आशीष देता गया। उसने 3 बार श्राप दिया, मैंने 3 बार तुम्हें आशीष दिया। और हर बार मैं उसकी बिल्कुल नहीं सुनी, मैंने तुम्हें आशीष देता रहा। फिर उसके बाद मूसा मरने के बाद यहोशू मैंने तुझे तैयार किया और तूने फिर यरदन नदी पार करके सारे लोग जब वादे के देश में आ गए और सभी लोग अपने अपने शहर में बैठ गए। और फिर जब ये सारी कहानी बताई तो यहोशू ने अपने सारे लोगों से कहा, सुनो, हमारे साथ अब्राहम से लेकर किस तरह से परमेश्वर ने हमें वादे के देश में पहुंचाया है। और फिर यहोशू सारे लोगों से कहता है, मैंने आज ये चुन लिया है, तुम चुनो तुम्हें क्या करना है। अगर परमेश्वर की सेवा करनी है तो परमेश्वर की सेवा करो, या किसी और की सेवा करना है किसी और की सेवा करो, तुम चुनो तुम्हें क्या करना है। लेकिन मैं और मेरा घराना हमेशा परमेश्वर की ही सेवा करते रहेंगे। जब उसने ये स्टेटमेंट कहा तो सारे लोगों ने कहा, हमारा परमेश्वर तो वही परमेश्वर है जिसने हमें हमारे पुरखों को वादा किया, जिसने हमें वादे के देश में पहुंचाया। हम भी उसी परमेश्वर की उपासना करेंगे और उसी की सेवा करते रहेंगे। तो वहां पर इस पंक्ति में उसने इस्तेमाल किया था, राइट, कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, चुन लो। हर एक के पास चॉइस है। पता है, परमेश्वर ने जब पहली बार इंसान को बनाया और बनाने के बाद सबसे अच्छा तोहफा परमेश्वर ने, पहला तोहफा इंसान को जो परमेश्वर ने दिया वो क्या है, स्वेच्छा। हर एक के पास ये अधिकार है कि वो चुनाव कर सकता है। किसी के स्वेच्छा को परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दिया है और परमेश्वर खुद हमारी स्वेच्छा को आदर करता है। वो हमारे स्वेच्छा को क्या बोलते हैं, कभी परमेश्वर ने हमारे मनुष्य की, इंसान की इच्छाओं के ऊपर कभी परमेश्वर ने कोई दबाव नहीं रखी। लोगों के सामने उसने चुनाव किया। और वहीं पर व्यवस्था विवरण की किताब में 30वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों से कहा कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, तुम चुनो आज किसको सुनना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। राइट, हम सभी के पास चुनाव है, हम सब अपने जीवन में चॉइसेस करते हैं। राइट, आप शॉपिंग में जाते हो, चॉइसेस बहुत सारे करना पड़ता है और हर एक के पास चॉइस है। आप अपने साथ आप चुनते हो किसके साथ आप शादी करने वाले हो, चुनाव है। आप चुनते हो आप कहाँ पे रहने वाले हो, आप चुनते हो आपका जॉब कौन सी कंपनी में रहेगा, कहाँ काम करने वाले हो। हर एक चुनाव है, आप क्या खाओगे, हर एक प्रकार के चुनाव आप करते हो। राइट, लेकिन इतना ही जरूरी ये भी एक चुनाव है कि हम किसकी सेवा करेंगे। यहाँ पर यहोशू ने तो ये कह दिया, मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की ही सेवा करेंगे। लेकिन हमारे सामने ये सवाल है, राइट, कि हम किसकी सेवा करना चाहते हैं। अफसोस कुछ सारे लोग अपनी डिजायर के लिए खुद की सेवा करते हैं, राइट, वो अपने आप की सेवा करने में व्यस्त है। ओके, लेकिन यहोशू बोलता है मैं यहोवा की सेवा करूंगा। तो बात ये एक सवाल है कि हम किसकी सेवा करना चाहते हैं। चुनाव बहुत मायने रखता है, इंसान का चॉइस रियली मायने रखता है। मैं आपको इवन ये बात बताऊं, आदम और हवा को जब पहली बार परमेश्वर ने बनाया, उसके सामने एक चुनाव रखा था, अच्छाई और बुराई का फल का, पेड़ का वृक्ष से फल खाने का। लेकिन आदम ने चुना अच्छे और बुराई के फल का खाने का, जीवन का वृक्ष को छोड़कर उसने अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल खाया। और उसके हर चुनाव का एक परिणाम होता है और वो परिणाम थोड़ा भयानक था, जिसके वजह से आज तक हर मनुष्य के पास जो शरीर है, वो बाइबल कहते हैं उसे मरणहार शरीर है। वो शरीर है जो एक दिन मिटने वाला है, जो मरने वाला है। राइट, सो चुनाव कई बार यही मायने रखते हैं। तो भाई साहब सुनो, इवन आज की तारीख में भी उद्धार के लिए भी चुनाव हमारे सामने है। कई सारे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं,
और कई सारे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते। उनका जिन्होंने ये चुनाव किया है कि मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, बाइबल ये कहती है कि उसके पास अनंत जीवन है, उसके सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। भाई भले उसके पुराने कोई भी पाप हो, प्रभु यीशु मसीह उसके सारे अपराधों को क्षमा, उन्हें दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी वजह से अपना दंड ले लिया। उन्हें धार्मिकता में गिनती की जाएगी क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता उनके ऊपर है। उनको पवित्रता में गिनती होती है क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी पवित्रता उन्हें दे दी। तो जो कोई यीशु मसीह को स्वीकारता है वो अनंत जीवन को पाता है, स्वर्ग को पाता है, राइट। वो दोबारा कभी नहीं, बोले ना, नरक की मृत्यु कभी नहीं होगी, पाप की सजा उसे कभी नहीं दिया जाएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। लेकिन ये एक चुनाव है कि ये कहना कि प्रभु यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूं, और विश्वास करना हमारा एक चुनाव है। मैं भी कई सारे लोग यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते, और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हम सब जानते हैं कि उसके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे, कभी मेमने के जीवन की किताब में उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, कभी अनंत जीवन को वो नहीं समझ पाएंगे, कभी अनंत जीवन नहीं ग्रहण करेंगे। अगर वो कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानता तो हम जानते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा बाइबल के अनुसार। और हम इस सारी सिद्धांत को जानते हैं, और यह सारी चीज और बाइबल बोलते हैं कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, राइट। और जीवन और मृत्यु हमारे सामने सिर्फ एक ही था, यीशु मसीह। एक ही चॉइस है, या तो उसे स्वीकार करो या ना करो, राइट। अगर स्वीकार करते हो तो जीवन है, अगर स्वीकार नहीं करते हो तो हम सब जानते हैं मृत्यु है, राइट। तो बाइबल के अनुसार हम सब जानते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। तो हम सभी के सुनो, मैं बोल रहा, अच्छा क्रिश्चियन उद्धार पाने के लिए करने की कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ इतना करने की जरूरत है, पवित्र बनने के लिए, उद्धार पाने के लिए अगर कोई चीज जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, और कुछ किसी को कोई बड़ा जिम्मेदारी करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ओके, लेकिन एक पंक्ति मुझे रियली पसंद है, पहले राजा के 17वां अध्याय, आप सब लोग है, पहला राजा उसका 17वां अध्याय और 21वीं पंक्ति। पहला राजा है, सॉरी 18वां राजा, पहला राजा उसका 18वां अध्याय। एलिया ने सारे लोगों से कहा, सारे लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक तुम कंफ्यूज होते रहोगे? चुनाव करो, कौन उद्धार करता है। तुम कब तक कभी परमेश्वर के पीछे चलते हो, कभी परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, चुनाव करो, राइट। और वो यहाँ पर वही वर्ड कहता है कि कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, कहा कौन सा डिसीजन सही रहेगा, कब तक तुम कंफ्यूज होते रहोगे यीशु मसीह को लेकर। तो कई बार ये रियली मायने रखता है कि आपका चुनाव। सो लेट्स अगर मैं कहूं तो मैंने सीरियसली कुछ चीजें रियल लिखा है मेरे किताब में। सिर्फ सेवा की बात नहीं करता हूं। यहोशू ने कहा कि तुम चुनो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन और कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मुझे रियली कहना है कि लेट्स तुम चुनो कि तुम किसके पीछे जाना चाहते हो, है? तुम हर एक इंसान के पास चॉइस है। हम एक्चुअली गेहजी ने सोचा, गेहजी पैसे के पीछे जाने की वजह से अपनी कॉलिंग को खो दिया था, राइट। मेरे पास कुछ लोगों का सीरियसली नाम है, राइट। हम लोग देखते हैं कि आकान ने पैसों की वजह से परमेश्वर उसका पूरा परिवार की मृत्यु हुई थी, राइट। उसका एक गलती की वजह से यहूदा ने चुना यीशु मसीह को बेचना। 30 सिक्के के लिए यहूदा ने यीशु मसीह को हमेशा के लिए यीशु मसीह को बेच दिया, राइट। सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा ने यीशु मसीह को, मे भी उस समय वो 30 सिक्का चांदी का बहुत ज्यादा हो सकता है उस समय के, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तू यीशु मसीह को बेचे, यीशु मसीह को धोखा दे। लेकिन यहूदा ने उस समय ये चुना, राइट। इवन सिमसोन ने चुना कि मैं दलीला के पीछे जाऊं, राइट। और इसके वजह से वो अपनी कॉलिंग भूल गया, और उसके वजह से उसने अपनी सामर्थ को खो दिया कई बार उसकी एक गलत चुनाव की वजह से। और देमास ने संसार को प्रिय जाना। पौलुस कहता है जेल में, देमास ने मुझे धोखा दे दिया क्योंकि उसने संसार को प्रिय जाना और वो संसारिक जीवन में वापस चला गया। और वो तीमुथियुस को बोलता है कि तू मेरे पास आ जा क्योंकि देमास ने मुझे धोखा दे दिया है और वो मेरे साथ मिशन के काम में नहीं है, राइट। लेकिन उसके चुनाव की वजह से हम जानते बाइबल में ओरपा ने चुनाव की वापस चली जाएगी, राइट।
लेकिन कुछ चुनाव सच में मजबूत थे। अब्राहम ने चुना यीशु मसीह के पीछे जाने का। अब्राहम ने चुना लेकिन अपने बेटे को परमेश्वर के लिए वेदी पर रखना, उसके चुना, राइट। इवन हम लोग जानते हैं पौलुस ने चुना मिशन, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जब वो अविश्वासी था, सबसे ज्यादा विश्वासी को सताव देने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब वो विश्वासी बना सबसे ज्यादा सताव सहने वाला व्यक्ति बना, राइट। रूथ के डिसीजन हम सब जानते हैं। इवन कल हम रूथ के ऊपर से क्लास ले रहे थे, राइट। उसका जो निर्णय था, उसने चुना कि वो नाओमी को कुछ भी हो वो नाओमी को नहीं छोड़ेगी। उसने चुना कि उसी दिन वो खेत में जाके काम करेगी। लेकिन उसके चुनाव के वजह से इवन एस्तर रानी ने चुना अपने लोगों के लिए राजा के पास जाए और राजा से बात करे, उनके छुटकारा के लिए, उन्हें बचाने के लिए। तो ये डिसीजन उस समय में सच में भयानक था, लेकिन एस्तर रानी ने चुना। मुझे ये वाला चुनाव सच में अच्छा लगता है। हन्ना ने चुना, एक तो रो रही थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, और जब उससे बच्चा हुआ तो हन्ना ने चुना कि उस बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में जाके छोड़ दे। आप इमेजिन कर सकते हो, वो लड़का जब वो 2 साल का हुआ उसने दूध पीना बंद कर दिया, उसी दिन उस बच्चे को लेकर महाराजा के हाथ में दे दिया, कहा कि ये लड़का इसी मंदिर में सेवा करेगा, है। और जब बाइबल बोलती है जब वो लड़का थोड़ा थोड़ा जब बड़ा बड़ा होता गया, वो उसी मंदिर में साफ सफाई करता था, उसी मंदिर के पास सोता था, उसी मंदिर के पास वो काम करता था। उसका ज्यादा टाइम जो था वो परमेश्वर के भवन में समय बिताने लगा है शमूएल। और हम जानते हैं कि आगे जाके एली के जगह पे वही वहां पर याजक भी बना और वही वहां पर नबी भी बना, राइट। लेकिन उसकी मम्मी की जो चुनाव थी, इसने 2 साल के बच्चे को जाके मंदिर में रख दिया, राइट। मैं रो रही थी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत रो रही थी, खाना नहीं खाती थी, बहुत दुखी थी। लेकिन जब हुआ उसने उसे परमेश्वर के सामने रख दिया। तो कई बार कुछ चुनाव सच में कठिन होते हैं, लेकिन सीरियसली हम विश्वासी को जरूरत है कि हम रियल क्या चुनाव लें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम चिंता कि हम किसके पीछे जाते हैं, राइट। कई सारे लोग अभी भी संसार की चीजों के पीछे है। सीरियसली कुछ लोग है म्यूजिक के पीछे, कई सारे लोग जाते हैं, कई सारे लोग पता नहीं, मैं आपको सीरियसली आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिल्म मूवीज का मेरे फेवरेट हीरो से अच्छा है बाइबल में ऐसे कैरेक्टर है जिनके जीवन से मैं सचमुच सीख सकता हूँ, राइट। दानियल की प्रार्थना से मैं सीख सकता हूँ, यहोशू के लीडरशिप से, मूसा के जीवन से मैं सीख सकता हूँ। इससे बजाय कि मैं अपने लिए संसार में अपना बेस्ट हीरो बना, राइट। आप कोई मिशनरी को अपना बेस्ट हीरो बना सकते हो, चर्च में आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना हीरो बना सकते हो, जिसका जीवन सचमुच परमेश्वर के लिए है। जैसे जो भी व्यक्ति हो, राइट, जो जिसके जीवन से आप रियली सीखने चाहते हो। अच्छे प्रीचर्स है दुनिया में जिनके मैसेजेस आप सुन सकते हैं। बिली ग्राहम जैसे बहुत अच्छे प्रीचर है, डॉक्टर स्टीवर्स अच्छे मैसेजेस है, पास्टर काल के अच्छे मैसेजेस है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रचारक है जिनको हम ये चुन सकते हैं कि कई सारे लोगों के पीछे जाने के बजाय मैं इनके मैसेजेस सुनना पसंद करूंगा। और ये सारे चुनाव है लोगों के मोबाइल में। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि संसार के बहुत ज्यादा गाने भरने से अच्छा है कि मैसेजेस भरो और मैसेजेस सुनने वाले व्यक्ति बनो। एटलीस्ट हफ्ते हर दिन एक मैसेज मुझे सुनना चाहिए। परमेश्वर के वचन हम सभी को जरूरत है। लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं किया, इसलिए मोबाइल में नहीं है क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं किया, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास नहीं है। सोल्यूशन है, लेकिन मेरे मोबाइल में मैसेजेस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे मेरे मोबाइल में मैसेजेस चाहिए ताकि मैं उसमें डालूं और एटलीस्ट जब मैं निराश रहूं, जब मुझे समय मिले, मैं उसे खोल के एक मैसेज सुन सकूं। अभी रियल लाइफ में आपको इंकरेज करने के लिए बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीजों का चुनाव है कि आप किसके पीछे जा रहे हो। कई सारे लोग पैसे के पीछे, करियर के पीछे जाते हैं। देखो, पैसे कमाना और करियर बनाना इससे में रियली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हो तो आपको चुनाव की जरूरत है। हम सब जानते हैं, मैंने जैसे शुरुआत में मैंने पहले कहा, शायद हम परमेश्वर के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, राइट। तो कई बार इसके लिए कई बार हमें यही जरूरत है कि मैं हमारे आपका निर्णय बोलते ना, आपका चुनाव, आपका चॉइस आपका मायने रखता है। मैं भी ओके, आप चुनते हो कि आप कैसी संगति ज्यादा करना चाहते हो। इस संसार में बहुत से अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको, जिसके साथ आप होटल में खाना खाने जा सकते हो, शॉपिंग के लिए जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन इस संसार में ऐसे भी संगति है जहां पर यीशु मसीह के बारे में बात किया जाता है, राइट। मैं सीरियसली मैं कहना चाहता हूँ, आप मैं किसी को कंडेम करने के लिए बोला, आप कैसे वो बोलूं, राइट। मैं कभी भी अनबिलीवर के साथ मैं कभी भी बाहर डायरेक्ट ट्रिप में गया नहीं, कोई भी ट्रिप में अभी तक नहीं गया। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो मैं अपने चर्च के लोगों के साथ जाना पसंद करता हूँ। ये जस्ट आप चुनो कि आपको कैसी संगति करनी है, राइट।
ऐसी संगति जहां पर परमेश्वर के बारे में बात नहीं हो रही हो, जहां पर डबल मीनिंग की बातें हो रही हो, आपका चुनाव है कि आप कैसी संगति करना चाहते हो। राइट, आप चुनो कि आपको कौन सी संगति पसंद है। संडे को शाम को चर्च आने के बजाय, संडे चर्च आने के बजाय मैं संडे कुछ और भी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन यह हर एक इंसान का चुनाव है। राइट, तो आप हर एक इंसान को यह चुनना चाहिए कि आपको कैसी संगति पसंद है। मुझे नहीं पता क्या आप रियली परमेश्वर से प्रेम करते हो, और जब परमेश्वर के बारे में बात होता है तब आपको बोरिंग सा लगता हो। आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, लेकिन प्रार्थना के लिए आपके पास समय नहीं है। प्रार्थना के समय आप बहुत जगह यहाँ करते रहते हो, या जस्ट आराधना के समय आप जब घड़ी देखते रहते हो, कभी आप बिठाएंगे, राइट, कब गाना खत्म होगा। ये सारी चीजें का रियली चुनाव है, हम चुनते हैं। राइट, मुझे ये मेरा चुनाव है कि मैं चुनता हूं, राइट, कि मैं कैसी संगति करता हूं। राइट, अभी लोगों को चुनना है कि आप अपना समय कहां बिताना चाहते हो। राइट, आपका समय बहुत कीमती है, आपके पास सीरियसली कीमती समय है। राइट, क्या ये रियली दुख की बात नहीं है कि एक विश्वासी के पास जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन, और उस एक दिन में भी सिर्फ 2 घंटे चर्च आने के लिए समय नहीं है। राइट, आप मुझे इतना अच्छी गिनती नहीं पता। राइट, एक दिन में 24 घंटा होते हैं, तो 7 दिन में कितने होते हैं वो आप लोग गिन लो, लेकिन 7वें दिन जो 24 घंटा होता है उसमें से 2 घंटा आप प्रभु को नहीं दे सकते। अधिक इसलिए सच में बोलता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, इसलिए कभी वो चुनाव नहीं कर पाते, वो निर्णय नहीं ले पा रहे। राइट, हमारे चुनाव रियली मायने रखते हैं। इंसान का स्वभाव, इंसान का चरित्र एक्चुअली वैसा ही है जैसे वो चुनाव करता है। अगर वो कोई किसी को माफ नहीं कर पा रहे, वो उसका चुनाव है। कोई किसी से नफरत करता है, वो उसका चुनाव है। कोई किसी के साथ समय, किसी को देखना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, डिस्टेंस रखना चाहता है, उसका चुनाव है। राइट, कोई किसी के साथ कोई घमंड करना चाहता है, वो उसका चुनाव है, उसने चुना है कि उसको वैसा करेगा। हमारा कैरेक्टर डिपेंड होता है कि हम क्या चुनते हैं। मुझे ये बात सीरियस, यीशु मसीह के पीछे पीछे हमेशा क्यों इतनी भीड़ रहती थी। राइट, क्योंकि लोगों को यीशु मसीह का स्वभाव पसंद था। राइट, यीशु मसीह ने कभी भी किसी की निंदा करने वाली बातें कभी नहीं करता था, इसलिए 5-5 हजार के लोगों के भीड़ उसके पीछे पीछे जाते थे। उन्हें जब सिर्फ खबर मिलती थी यीशु मसीह कहाँ है, लोग नाव पकड़ के नदी के उस पार चले जाते थे, लेकिन जहां यीशु मसीह वहां पर चले जाते थे। और यीशु मसीह अगर बात करना शुरू कर दिया पहाड़ पे, तो लोग वहीं पर जगह ढूंढ लेते थे और बैठ जाते थे, और जस्ट यीशु मसीह को सुनना पसंद करते थे, और यीशु मसीह की बातें उन्हें पसंद थी। और जो वहां पर जाते थे, जो वहां पर बैठते थे, जो उसको सुनते थे, वो सब उनके चुनाव थे, लोगों ने चुनाव किया था। हमारे समय रियली ज्यादा मायने रखता है। हम ज्यादातर समय कहां पर बिताते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है मैं बोलने के लिए कि इन दिनों में सबसे ज्यादा लोग समय मोबाइल में बिताते हैं। राइट, लेकिन मुझे उससे प्रॉब्लम भी नहीं है। राइट, लेकिन हमारे चुनाव रियली मायने रखते हैं। ओके, लोगों को चुनने की जरूरत है कि वो आराधना एक चुनाव है। हम ये चुनाव करते हैं कि मुझे क्या परमेश्वर की मैं आराधना करना चाहता हूं या नहीं। सो हर एक का एक रियली एक चुनाव है। मैं रियली सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारे डिसीजन, हमारे निर्णय, हम जो चुनते हैं वो सही चीजें हो। जीवन और मृत्यु हमारे सामने है। और मुझे चुनना है कि यीशु मसीह के साथ संगति करना है। ये सारी ओके, आप लोग ये बात ओके, लेट्स सुनो। जो इंसान आराधना करता है वो कारण यह है क्योंकि उसने चुनाव किया है। जो आराधना नहीं करता उसका कारण यह है कि उसने वो चुना नहीं है। और सुनो, चुनने के लिए मैं कैसे उदाहरण दूं, समझ में नहीं आ रहा। आप सब लोग हैं मेरे साथ? थैंक यू। एटलीस्ट आप हो। इस हिस्से को मैं रियली समझाना चाहता हूं। मतलब अगर 2 चीजें आपके सामने रखी जाए, कौन सी 2 चीजें रखूं? चलो, समझे 2 चीजें आपके पास है। आप दोनों, अगर मैं डेफिनेटली, अगर मैं इस समय, अगर मैं यहाँ पर बाइबल रखूं और फिर यहाँ पर मोबाइल रखूं, तो मुझे पता है आप सब लोग बाइबल उठाओगे, बाइबल सुनोगे। राइट, मोबाइल नहीं चुनोगे, बट इसलिए मैं ये उदाहरण नहीं देना चाहता। लेकिन अगर 2 चीजें आपके सामने हैं, तो आप अगर दोनों में से एक चुनना चाहते हो, तो आप कैसे चुनाव करते हो कि कौन सी चीज ज्यादा कीमती है मेरे लिए, कौन सी चीजें जो मुझे सचमुच चाहिए, वो चीजों को हम ज्यादातर चुनते हैं। राइट, तो कई बार हम ये एक्चुअली समझ नहीं पाते। तो कई बार अगर मैं प्रार्थना के बजाय मैं कोई और चीजें चुन रहा हूं वो टाइम को, तो उन चीजों को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं प्रार्थना से ज्यादा। राइट, तो मैं भी मेरा कहने का मतलब ये है, चर्च आना या ना आना लोगों का चुनाव है।
आराधना करना नहीं करना, ये उनका चुनाव है। ये कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं कि आज नहीं करना चाहते हो फिर भी समय नहीं मिल पा रहा, ये सारे बहाने। एक बार हो सकता है, कई बार 1 महीने में एक बार मैं समझ सकता हूँ, लेकिन महीने में एक ही बार आ रहा हूँ और फिर बाकी 3 हफ्ते नहीं आ पा रहा हूँ, तो फिर ये चुनाव है, राइट। लेकिन मैं भी कई बार हम ये शब्द बोलते हैं ना कि ऐसे बोलते हैं, कुछ बहाने होते हैं, बोलते हैं ना, अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए रास्ता है, और जो नहीं करना चाहता उसके लिए बहाने हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है, अगर आप सचमुच परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो आपके पास रास्ते हैं, लेकिन आप नहीं जाना चाहते हो तो फिर आपके पास बहाने हैं, राइट। फिर आप दोनों में से, तो मेरा कहने में प्रार्थना करना या ना करना ये लोगों का चुनाव है। ऐसा नहीं कि उनके पास, यह तो नहीं हो सकता कि उनके पास प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं है, राइट। और ये तो सच में सबसे बड़ा बहाना है अगर लोग कहे कि मैं भूल जाता हूँ, राइट। सेवा करना या ना करना ये लोगों का चुनाव है, संगति करना ना करना ये लोगों का चुनाव है, इवन ऑफरिंग देना ना देना ये लोगों का चुनाव है। बाइबल कहती है कि हमें विश्वासी को परमेश्वर के भवन में 10वां हिस्सा देना चाहिए, राइट। लेकिन मैं इस विषय में कभी किसी को पर्सनली, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा क्या तुम परमेश्वर को 10वां हिस्सा देते हो या नहीं, मैं किसी को नहीं पूछता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये उनके पास स्व इच्छा है, वो अपनी इच्छा से देना चाहे, क्योंकि बाइबल ये भी बोलती है कि जो स्व इच्छा से देना चाहे वो हर्ष से खुशी से दे, राइट। और वे लोगों कहीं ना कहीं लोगों को ये चुनाव करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि जो 10वां हिस्सा है उससे मैं कोई और बड़ा बेहतर नहीं बनने वाला हूँ, ये प्रभु का है तो पहले उसे दे दो, राइट। और ये लोगों का चुनाव है। इवन लास्ट में प्रभु में बढ़ना या ना बढ़ना ये लोगों का खुद का चुनाव है। अगर कोई प्रभु में बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने वैसा चुनाव किया है, अगर कोई नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने वैसा चुनाव किया है, लोगों का चुनाव है, राइट। तो कई बार यही मायने रखते हैं। याद रखो, एक गलत डिसीजन जो आदम ने लिया था जिसकी वजह से इस धरती पर मौत आई है, राइट। लेकिन एक सही डिसीजन यीशु मसीह ने लिया जिसकी वजह से एक जीवन दोबारा हमारे पास आई है, राइट। और हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता चुना है। कई बार ये मायने रखता है कि हम क्या चुनते हैं। इस संसार में लोग, हमारे पास बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे चुनाव किए हैं, बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुरे चुनाव किए हैं। मैं दोनों के चुनाव से सीखना चाहता हूँ। अच्छे के लिए इसलिए क्योंकि अगर अच्छे निर्णय लेते हो तो आपको पता है क्या होता है, और बुरे चुनाव करोगे तो क्या होता है ये भी बाइबल में दिखाया है, राइट। तो आपके चुनाव रियली मायने रखते हैं। लेट्स डिसीजन लो कि आप परमेश्वर को ले, आपके चॉइस, राइट। आपको चॉइस करना है। प्रार्थना, इवन किसी को माफ करना ना करना वो भी चुनाव है। नम्र बनना, घमंड करना ये भी चुनाव है। नफरत रखना या किसी को जस्ट क्षमा कर देना सब चुनाव है, राइट। तो हम वही करते हैं जो हम चुनते हैं। अचानक से हम कुछ भी हर दिन हर बार हम वो नहीं करते जो हमसे हो जाता है। एक्चुअली हम वही करते हैं जो हमने चुनाव किया है, राइट। मुझे वो यहोशू का वो स्टेटमेंट पसंद है, तुम चुनो तुम किसकी सेवा करोगे, तुम चुनो, राइट। तुम किसके पीछे जाना चाहते हो, तुम चुनो तुम किससे प्रार्थना करना चाहते हो, तुम चुनो कहाँ ज्यादा समय बिताना चाहते हो, तुम चुनो कौन सी संगति ज्यादा करना चाहते हो, किसकी आराधना करना चाहते हो, किसकी महिमा करना चाहते हो, तुम चुनो। और कहीं ना कहीं हमें रियली जरूरत है कि हम यीशु मसीह के लिए चुनाव करें, राइट। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। दुनिया में अच्छे चुनाव बुरे चुनाव है, लेकिन हर चुनाव का एक परिणाम भी है। इस कमरे में हम सब प्रार्थना करते हैं गॉड, चुनाव करते समय हम सच्चाई को देख सके, हम सही चुनाव कर सके अपने जीवन में। हर व्यक्ति आज क्या चुनाव करेगा, हमारे चुनाव में हम आपको देख सके गॉड, आपको महिमा दे सके। जक्कई ने चुना यीशु मसीह को देखने के बाद अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांटना। जक्कई ने चुना जिसे भी चीटिंग करके लिया उसे 4 गुना वापस देना। पापी स्त्री ने चुना कि अपने इत्र का बॉटल को आप यीशु मसीह के चरण में खाली कर देना। मरियम ने चुना यीशु मसीह के पैरों में बैठकर उसकी सुनना। मती ने चुना अपनी गवर्नमेंट नौकरी छोड़कर यीशु मसीह के पीछे जाना। बाइबल में कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये चुनाव किए हैं। धन्यवाद। इस कमरे में कुछ लोग हैं जो आपके लिए चुनाव करेंगे।
इनके जीवन से आपको महिमा मिले, हम सभी के जीवन से आपको महिमा मिले पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज युवराज हमारे बीच में है प्रभु, उसकी स्थिति हम नहीं जानते, लेकिन आप उसे जानते हो, उसके नाम जानते हो प्रभु। उसे आपकी जरूरत है, उस परिवार को आपकी जरूरत है पिता। उसके जीवन को, उनके परिवार को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना करते कि वो आपको जान सके, पूरा परिवार आपको अपना उद्धारकर्ता मान सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, ये चुनाव कर सके कि यीशु मसीह उद्धार करता है। धन्यवाद प्रभु, जो भी लोग यहाँ पर आए उन सभी के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी नौकरी में, अपने काम में आपके लिए चुनाव कर सके। यदि कुछ चीजों को हम ना बोलते हैं तो वो आपके वजह से, यदि कुछ चीजों को हम हाँ बोलते हैं तो आपके वजह से। आप लोगों के हृदय को मजबूत बनाइए पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आज की सभा के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं। Yeah.
बहुत ही अद्भुत संदेश था, राइट? चुनाव। एक वचन जो पैस्टर ने लिया सच में वो बहुत ही अद्भुत है। मतलब मेरी स्वयं की एक बहुत ही पसंदीदा भक्ति कि मैं और मेरे घराने के लिए जो निर्णय लेता है, चुनाव करता है। एक और पंक्ति जो मुझे इसी शब्द का प्रयोग करता है, व्यवस्था विवरण के 30वें अध्याय और 19वीं पंक्ति में वहां पर कहता है कि आज के दिन में मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बनाकर तुम्हारे सामने इसे रखता हूं। और फिर वो कहता है कि तुम चुनो, लाइक आशीष है और श्राप है, जीवन है और मृत्यु है, और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, मैं चाहता हूं कि तुम आशीष को चुनो, राइट? हमारे साथ जैसे हम इस धरती पर जीवन जी रहे हैं, हर समय हमारे पास ये जीवन और मृत्यु वाली बातें हैं, राइट? एक है जो अनंत की ओर लेके जाता है मार्ग, एक है जो कुछ समय के लिए सीमित है, और हम ये सोचते हुए जानते हैं कि हमारा चुनाव सच में अनंत को हमारे निर्धारित कर रहा है एक तरीके से, राइट? आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए गॉड, थैंक यू आपके वचनों के लिए, आपको जो हमारे बीच में हम सभी से बातें की हम जानते हैं परमेश्वर, आपने अपने वचनों से हमारे दिलों से बातें की परमेश्वर। जो कोई भी डिटेल्स है, जो भी चीजें हैं प्रभु आप जानते हो। धन्यवाद कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। आपने हमें चुना है और आप हम आपका चुनाव करना चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू गॉड, इस आने वाले समय को, हमारे रैप सेशन को एक दूसरे के जानने को, इस समय में एक उन्नति का समय हो सके परमेश्वर। हम हमारे इस सप्ताह के हर एक डिटेल्स को, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर फिर से धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह के लिए कि हम इस भवन में आ सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।